आखिरकार हमारे भारत के लिए वो खबर जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आ ही गई है। सरकार ने नया जीएसटी स्लैब लागू कर दिया है। इस वीडियो में हम नए जीएसटी स्ट्रक्चर में ये देखेंगे कि किन चीजों पर कितना टैक्स लगेगा, क्या कम हुआ, क्या बढ़ा, इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें यह समझ आएगा कि सरकार लोगों से कितना टैक्स ले रही है और मार्केट कैसे चल रहा है। आमतौर पर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत सारे लोग, खासकर मिडिल क्लास वाले, कोसते हैं। हमसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है ऐसा कहकर निराश होते हैं। लेकिन इस बार लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर की नफरत को कम करने का फैसला किया है। हाल ही में उन्होंने 12 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री करने की अच्छी खबर दी थी और अब यह नया जीएसटी, ये मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी खबर है। सरकार इसे दिवाली गिफ्ट भी कह रही है। तो क्या यह वरदान है या अभिशाप? आइए अब स्टेप बाय स्टेप इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पुराने जीएसटी के बारे में स्पष्ट रूप से देखते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स थे, उन्हें हटाकर वन नेशन वन टैक्स सिस्टम लाया जाए। पुराने स्ट्रक्चर में कुल 4 मुख्य टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजों पर 0% टैक्स यानी छूट भी थी। उदाहरण के लिए रोजमर्रा के खाने की चीजें जैसे चावल, गेहूं, खल, सब्जियां, इन पर 0% टैक्स यानी कोई टैक्स नहीं था। खाने का तेल, चप्पल, कपड़े जैसी सामान्य चीजों पर 5% टैक्स था। प्रोसेस फूड आइटम्स जैसे पैकेज स्नैक्स, मोबाइल फोन, फ्रूट जूस पर 12% टैक्स था। रोज इस्तेमाल होने वाले साबुन, टूथपेस्ट, एयर कंडीशनड, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 18% टैक्स था। और लग्जरी चीजें जैसे कार, बाइक, सिगरेट, शराब जैसी सिन गुड्स पर 28% टैक्स था। और कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा सेस लगता था। यह सिस्टम बहुत जटिल था क्योंकि यह समझना मुश्किल था कि कौन सी चीज किस स्लैब में आती है। आम लोगों को इसे समझने में दिक्कत होती थी। बिजनेस करने वालों को भी टैक्स कलेक्शन में कंफ्यूजन होता था और बहुत सारे लोग सरकार को कोसते थे कि इतना ज्यादा टैक्स क्यों, हमारे सामान की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स आए, आपने देखे होंगे। लेकिन सरकार ने लोगों के फीडबैक को देखा और समस्याओं को हल करने के लिए जीएसटी 2.0 नाम का नया स्ट्रक्चर लाया है। इसे 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मंजूरी दी गई और यह 22 सितंबर से लागू होगा। इसे बदलने की मुख्य वजह थी टैक्स सिस्टम को सरल करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम टैक्स स्लैब में लाना, मिडिल क्लास और गरीबों को राहत देना, बिजनेस को आसानी से चलाने में मदद करना और पूरी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना। अब नए स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 मुख्य स्लैब है, 5% और 18%। इसके अलावा अल्ट्रा लग्जरी चीजों और सिन गुड्स जैसे सिगरेट, शराब, बड़ी कारों पर 40% टैक्स। ये मिडिल क्लास लोगों को राहत देगा क्योंकि रोज इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजों की कीमतें कम होंगी। हाल की स्टडीज के अनुसार इन बदलावों से हमारे देश के जीडीपी में 0.9% ज्यादा ग्रोथ आएगी क्योंकि लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे और मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा। बदलाव का एक और मुख्य कारण यह था कि लोगों के फीडबैक के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मंदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से हमारे निर्यात पर असर पड़ा था। इससे डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करने के लिए ये बदलाव किए गए। कुल मिलाकर यह जीएसटी 2.0 आम लोगों के लिए अच्छा समय है। अब नए स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। इस नए जीएसटी 2.0 में मुख्य रूप से 4 तरह के स्लैब हैं, 0%, 5%, 18% और 40%। पुराने सिस्टम में जो 12% और 28% स्लैब थे, उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जो नवरात्रि के पहले दिन के साथ प्रतीकात्मक रूप से लोगों के लिए अच्छा समय है। अब हर स्लैब को विस्तार से देखते हैं, कौन सी चीजें कहा गई और बदलाव कैसे आए, इसे आम भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले 0% स्लैब की बात करते हैं। इसे एग्जेम्प्ट भी कहते हैं, यानी इन चीजों पर कोई टैक्स नहीं है, पूरी तरह से 0।
ये आम लोगों, खासकर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि रोज इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें अब इस स्लैब में आ गई हैं। पुराने सिस्टम में इन पर 5% से 18% तक टैक्स देना पड़ता था। अब ये कम होकर कीमतें कम होंगी। उदाहरण के लिए खाने की चीजों में UHT मिल्क यानी लॉन्ग लाइफ दूध, पैकेज पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा जैसे स्नैक्स, चपाती, रोटी, पराठा, परोटा और कई तरह की भारतीय ब्रेड, ये घर में रोज खाए जाने वाले सामान से जुड़े हैं, इसलिए परिवारों का खर्च कम होगा। दवाइयों की बात करें तो लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे एगल्सिडेज बीटा, इमिग्ल्यूसरिस, एप्टाकॉग अल्फा, ऑनस्मोनोजिन अबिपार्वोवेक, दरातुमुमब, एटेजोलिज्यूमाब, इनक्लिजरिन जैसी महंगी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं अब जीरो टैक्स के साथ मरीजों के लिए आसान होंगी। इसके अलावा शिक्षा से जुड़ी चीजें जैसे इरेजर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, चौक, शार्पनर, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ और लैब नोटबुक, मैप्स, ग्लोब्स, अनकोटेड पेपर जैसी चीजें ये बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी हैं, इसलिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की मुश्किलें कम होंगी। कुल मिलाकर इस 0% स्लैब में जरूरी चीजों को लाने से कीमतें कम होंगी, लोग ज्यादा बचत कर सकेंगे और गरीबों और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी मदद है। ऐसे बदलाव अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे क्योंकि लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। अब मिडिल क्लास के लिए ये नया GST 2.0 कैसे फायदेमंद है, इसे डिटेल में देखते हैं। ये बदलाव मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें कम होंगी और बचत बढ़ेगी। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट, शैम्पू, नमक, बिस्किट, साइकिल जैसी चीजों पर पहले 12% टैक्स था, अब 5% हो गया है। उसी तरह टीवी, AC, बाइक, सामान्य कारें 28% से 18% पर आ गई हैं। एक सामान्य परिवार सालाना 10% से 20% तक बचा सकता है। रिसर्च के अनुसार FMCG सेक्टर में कीमतें 5% से 10% तक कम होंगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पर GST 18% से 0% हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल के बिल लाखों में आते हैं। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन सरकार को इन बदलावों से नुकसान है। 48,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू लॉस होने का अनुमान है। सेंट्रल गवर्नमेंट को FY26 में 3,700 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन फिर से बढ़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स इसके खिलाफ बोल रही हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू कम होगा। उदाहरण के लिए केरल को 8 से 10,000 करोड़ का नुकसान होगा और कर्नाटक सरकार शिकायत कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर भारत के GDP को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लोग ज्यादा शॉपिंग करेंगे और मनी फ्लो बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये GST कट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ के खिलाफ एक काउंटर के रूप में काम करेगा। ट्रंप ने रूसी तेल और हथियार खरीदने के लिए हम पर टैरिफ लगाया था, जिससे अमेरिका में हमारे निर्यात की कीमतें बढ़ गई और बिक्री कम हुई। लेकिन GST कम करने से हमारे देश में लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी और निर्यात के नुकसान की भरपाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है भारत टैक्स कम करके लोकल डिमांड बूस्ट कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ के बाद सरकार कह रही है कि इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। विदेशी कंपनियां, अमेरिकी और यूरोपीय भारत में ज्यादा निवेश करेंगी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की संभावना है। ट्रंप अपने अहंकार के साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन लंबे समय में अमेरिका को नुकसान होगा। मेड इन इंडिया की बात करें तो हमारा देश 140 करोड़ की आबादी वाला बड़ा मार्केट है। अगर हम मेड इन इंडिया सामान खरीदे तो एक साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। लेकिन हम में एकता की कमी है, राजनीति की वजह से। मोदी जी कहते हैं मेड इन इंडिया खरीदो, तो विपक्षी पार्टियां आलोचना करती हैं। मेरा सुझाव है कि अगर सच्चा देशभक्ति है तो मेड इन इंडिया सामान को प्राथमिकता दे, जहां संभव हो उसके बाद विदेशी सामान खरीदे। अगर हम सब मिलकर ऐसा करें तो हमारा देश जल्दी प्रगति करेगा। आखिर में ये GST 2.0 मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि रोज इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें कम होंगी और पैसे की बचत होगी। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। इसलिए ये बदलाव आम लोगों,
खासकर मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ी मदद है। अब शराब पर 40% टैक्स लगाया गया है। ये सही फैसला है या नहीं, आप सोचिए। इस हाई टैक्स से सिगरेट, शराब जैसी चीजें पीने वालों की संख्या कम हो सकती है क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना? आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं।